कुछ याद करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जब हम अपने बालों में कंघी को घिसकर कागज के टुकड़ों के सामने रखते हैं तब वो उन टुकड़ों को किस प्रकार आकर्षित करती है? गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है या दरवाजे की चिटकनी से निकलने वाली चिंगारी? ये सारी बातें इस बात को दर्शाती है कि विद्युत आवेश हमारे चारों ओर होता है। वास्तव में हर एक वस्तु में विद्युत आवेश होता ही है। विद्युत आवेश उन कणों की मूलभूत विशेषता होती है जिन कणों से ये वस्तुएं बनती हैं। लेकिन अनेक वस्तुओं के मामले में ये आवेश छिपा रहता है, क्योंकि इन वस्तुओं में समान मात्रा में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश मौजूद होते हैं। इन धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित कणों में संतुलन के कारण ही हम कहते हैं कि वह वस्तु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन है। शुद्ध आवेश ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम कहते हैं कि यह वस्तु आवेशित है, तब वास्तव में हम आवेशों में असंतुलन की बात करते हैं। यह असंतुलन वस्तु में मौजूद घन और ऋण आवेशित कुल कणों की तुलना में काफी कम होता है। आवेशित वस्तुएं या तो एक दूसरे पर बल के द्वारा पारस्परिक प्रभाव डालती हैं या फिर आवेशित वस्तुएं विकर्षित करती हैं और विरुद्ध कणों से आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। स्थिर विद्युत आवेश अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक वास्तव में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हम आकाश में होने वाले विद्युत आवेश को देख सकते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हम बिजली कड़कते हुए देख सकते हैं। हमने स्थिर आवेश के बारे में भी बात की। स्थिर आवेशों की भौतिकी कम समय के लिए होती है। चलिए अब हम गतिमान विद्युत प्रवाह के आवेशों की भौतिकी के बारे में बात करते हैं। यह एक तांबे की तार है। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि हमने खुले हुए छोरों को आपस में जोड़ा तो क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन्स तार के माध्यम से गोलाकार गति में घूमना शुरू करेंगे? वे यादृच्छिक अर्थात मनमानी गति से ही घूमेंगे, क्योंकि आवश्यक बल नहीं है, विद्युत प्रवाह नहीं है और ऊर्जा का प्रभाव भी नहीं है। यदि हम ये बैटरी उसी तार के खुले हुए छोरों पर लगाएं, तब क्या इलेक्ट्रॉन्स तार में से प्रवाहित होंगे? हाँ, अवश्य होंगे, क्योंकि अब हमने तार के लूप के अंदर एक विद्युत परिपथ का निर्माण किया है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाहकता पर बल लगाने से वे गतिमान हो गए और इस प्रकार विद्युत प्रवाह निर्माण हुआ। याद रखें कि यदि आप ये अधिक समय तक करते रहेंगे तो बैटरी खत्म हो सकती है। विद्युत प्रवाह की मानक इकाई अर्थात एसआई यूनिट कूलोम प्रति सेकंड या एम्पियर है, जिसे ए इस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। प्रवाह सदिश परिणाम माना गया है। उसी प्रकार आवेश और समय भी सदिश परिणाम है। पारंपरिक पद्धति से प्रवाह की दिशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक होती है। कोई भी पंप यंत्रवत दबाव में अंतर निर्माण करता है ताकि पानी उच्च दाब से निम्न दाब की दिशा में प्रवाहित हो सके। ठीक उसी प्रकार से बैटरी भी विद्युत विभवांतर का निर्माण करती है, जिसके कारण आवेशित विद्युत कण धनात्मक अर्थात उच्च विभव बिंदु से ऋणात्मक अर्थात निम्न विभव बिंदु की ओर जाते हैं। दो बिंदुओं के ऊर्जा की मात्रा में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहा जाता है। बाल्टी के ऊपरी हिस्से में और बाल्टी के निचले हिस्से में दबाव का विभवांतर है, और यदि हम ये बाल्टी उठाकर टेबल पर रख दें तो जमीन और बाल्टी की ऊंचाई में दबाव का विभवांतर पाया जाएगा। विद्युत के मामले में यह अंतर दो बिंदुओं के वोल्टेज में होता है। वोल्टेज का अर्थ प्रति इकाई आवेशित ऊर्जा है। विभवांतर को वोल्ट्स इस परिमाण में नापा जाता है। बैटरी में यह विभवांतर बैटरी के दोनों टर्मिनल में पाया जाता है। सारांश, हमने विद्युत प्रवाह और विद्युत विभवांतर के बारे में जाना। इसके उपरांत हम विद्युत परिपथ और विद्युत सेल से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे।